नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 5 अगस्त 2020 और यहाँ पर 6 अगस्त 2020 के लिए निफ्टी इंडेक्स साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो थोड़ा लेट प्रोवाइड हो पा रहा है, इसलिए कि 2 दिनों से यहाँ पे थोड़ा सा शहर में जो है लाइट की प्रॉब्लम हो गई है। बरसात है कंटिन्यू, तो लाइट रह नहीं पा रही है, तो इन्वर्टर वगैरह भी सारे डिस्चार्ज हो गए हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो आ रही है। अभी देखिए जस्ट फिर से अभी रात के 10:44 हो रहे हैं और अभी कुछ माहौल ठीक है, माने कंडीशन। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तीसरा वीडियो है आज का निफ्टी का एनालिसिस और बैंक निफ्टी का। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। डेली बेसिस पर लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। तो शुरुआत करता हूँ निफ्टी के साथ। लाइव मार्केट में अगर कॉल प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। कल है एक्सपायरी डे, है ना, एक्सपायरी का इवेंट है, इसको नज़र पे रखना है आपको। तो इसको कैसे प्ले करेंगे इस पे हम बात करते हैं। देखिए कल जितनी भी एनालिसिस मैंने किया था, क्या उसके हिसाब से आज मार्केट गया या नहीं गया, जो व्यूवर हैं शुरू से जुड़े हुए वो मुझे बताएंगे, और किसी में टारगेट आया या नहीं आया ये चीज़ भी आप मुझे ज़रूर बताएं। अब आज के हिसाब से कल की बात करते हैं। तो कल देखिए एक्सपायरी है, बड़ा इवेंट है, और मैं जहां पर देख पा रहा हूं कि निफ्टी को पहले, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो आप थोड़ा वेट करिएगा। मैं 3 तरीके से निफ्टी के एनालिसिस करता हूं, नॉर्मल तरीके से, फिर गैप अप कंडीशन देखते हैं, फिर हम लोग गैप डाउन कंडीशन देखते हैं, उसके बाद एक इंट्राडे का टाइम फ्रेम जो 15 मिनट का होता है, उसके हिसाब से इस चारों हिसाब से चेक करते हैं निफ्टी को। निफ्टी के लेवल निकाल के मैं आपके सामने प्रोवाइड करता हूं, तो थोड़ा वीडियो पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें समझने को भी आपको मिल सकता है। कल अगर हम सबसे पहले हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर ले। अब नॉर्मल कंडीशन क्या होता है कि जहां पर आज की क्लोजिंग है वहीं के आसपास कहीं अगर निफ्टी ओपन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हमें बात करना है। हम कल अगर निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होता है दोस्तों, तो कल हम सेल करेंगे। कब करेंगे सेल? जब ये 11,050 के नीचे ब्रेक करेगा तब। अब इसके पीछे भी कारण है कि 11,050 के नीचे निकलने पे क्यों सेल करेंगे। टारगेट आप इस कंडीशन पे 11,000 का ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ से डाउनफॉल हुआ तो 10,950 के एक टारगेट आपको मिल सकता है। यानी सेल बिलो 11,050 एंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट 11,000 एंड देन सेकेंड टारगेट 10,950। रीज़न है 10,050 के 11,050 के नीचे सेल करने का। क्या रीज़न है? आप यहाँ पे देखिए निफ्टी के आज का जो लो पॉइंट है, और इसी लो पॉइंट को मार्क करके अगर एक लाइन ड्रॉ कर लें तो पता चला इस कैंडल का ये हाई पॉइंट है, इस कैंडल का ये लो पॉइंट है, और बहुत सारे कैंडल इसी के आसपास में घूम रहे थे। तो यहाँ पे देखने से पता चला कि ये वाला प्राइस 11,060-70 के आसपास का आ रहा है, तो क्यों ना हम उसके नीचे सेल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो 11,050 को जब ब्रेक करेगा तो 11,000 और 10,950 का एक टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं किया और कल बाउंस हुआ, ऊपर की साइड में गया, तो क्या करेंगे? फिर हमारा बाय साइड का भी लेवल निकलेगा नॉर्मल कंडीशन में। तो जब ये 11,150 को ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो हम बाय करेंगे, बाय अबव 11,150। और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा दोस्तों वो 11,200 का और 11,250 के आसपास का आपको एक टारगेट मिल सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो ये टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा। अभी देखिए ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात हमने किया, अभी जरा गैप अप और गैप डाउन भी देखेंगे। अब देखिए गैप अप की बात करता हूं, तो गैप अप अभी हम उसी कंडीशन पे बात करेंगे जहां पर से ये रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार। और वो रेजिस्टेंस कहां से ले रहा है? अगर हम राउंड फिगर की बात करें रेजिस्टेंस का, तो वो आपको आ रहा है 11,200 के आसपास का। देखिए आज उसके ऊपर गया था लेकिन सस्टेन नहीं किया, वहां से गिरा है ये, तो इस चीज को आपको देखना है। 11,200 के आसपास का मैं गैप अप मान के चलूंगा कि अगर निफ्टी को गैप अप ओपन होना होगा तो वहीं पे ओपन होगा। तो यहाँ पे भी अब आप ये समझिए कि ये है 11,200 का लेवल, और निफ्टी हमारा अभी क्लोज कर रहा है 11,100 के आसपास में। आप देख रहे हैं ना, 11,100 के पास में ही क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पर से डायरेक्ट ये गैप अप ऐसे ओपन होता है, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे? देखिए बाय और सेल दोनों करेंगे, लेकिन वेट करके। बाय हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ये ऊपर की साइड में 11,240 को जब तक ब्रेक नहीं करे,
हम बाय नहीं कर सकते। बाय अबव 11,240, दैट मीन्स ये गैप अप ओपन होगा 11,200 पे, लेकिन उसके बाद ये चलेगा 210, 220, इस तरह से ये ऊपर चलता जाएगा 11,210, 11,220, 11,230, इस तरह से ये ऊपर जाएगा। और जब ये 11,240 को ब्रेक करेगा तब दोस्तों हम बाय करेंगे। और टारगेट उस कंडीशन में हमारा कितना होगा? टारगेट उस कंडीशन में हमारा होगा 11,300 का, और सेकेंड टारगेट 11,350 का। लेकिन अगर ये किसी भी कारण बस ऊपर ब्रेक नहीं किया 11,240 को तो क्या करेंगे? फिर नीचे आने की कंडीशन में हम लोग सेल का बात करेंगे। तो जब ये 11,200 पे ओपन होगा तो ठीक है, लेकिन जब ये नीचे की साइड में 11,170 को ब्रेक करेगा, यानी सेल बिलो 11,170, 11,170 के नीचे सेल का लेवल बनाएंगे, टारगेट हमारा उस कंडीशन में 11,100 के आसपास का आपको मिल सकता है। तो ये गैप अप कंडीशन का सिनेरियो दोस्तों मैंने आपके सामने रखा है कि ये गैप अप हो सकता है बाय और सेल के लेवल। लेकिन गैप अप से बात तो बनेगा नहीं, गैप डाउन भी देखना पड़ेगा। अब अगर गैप डाउन ओपन होता है तो किस लेवल पे ओपन होगा ये भी आपको समझना है। देखिए गैप डाउन के लेवल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अपना लाइक जरूर दबा के करिए। लाइक करने में कंजूसी मत करिए। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करने में क्या जा रहा है, कोई पैसा तो लगता नहीं है आपका। चलिए अब यहाँ गैप डाउन में क्या करना है कि गैप डाउन के पास अगर ओपन होना होगा तो ये एक लेवल है गैप डाउन का 11,000 का। हालांकि इसके पहले भी एक लेवल है, वो है 11,050 का, लेकिन मैं 11,000 को ज़्यादा बेहतर मान रहा हूँ कि अगर निफ्टी किसी कारणवश को काफ़ी न्यूज़ आने की वजह से अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो ये 11,000 के आसपास में कहीं ना कहीं ओपन होगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? अब देखिए निफ्टी की क्लोजिंग है 11,100 पर, और ये ऐसे गैप डाउन ओपन होता है 11,000 पर, यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट नीचे की तरफ में आ रहा है। ठीक है, अब हम यानी इस जगह पे ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखिए हम बाय और सेल की कंडीशन की बात करते हैं, बाय और सेल की बात करेंगे। ये इस लेवल पे अगर ये ओपन होता है 11,000 पे तो क्या कर सकते हैं? बाय हम तब तक नहीं करेंगे ऊपर की साइड में जब तक कि ये 11,000, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, 11,000, तो इस कैंडल का हाई पॉइंट आता है 11,037 या 40, आप राउंड फिगर में ले सकते हैं। तो वो पॉइंट पहले हमारा रेजिस्टेंस होगा, आपको इसको ही समझना है। हम बाय करेंगे 11,050 के ऊपर में। ठीक है, निफ्टी गैप डाउन 11,000 पे ओपन होगा, लेकिन जब ये ऊपर 11,050 को ब्रेक करेगा तभी हम बाय करेंगे, और टारगेट हमारा ये 11,100 वाला पहला टारगेट होगा। इसके बाद जो टारगेट होगा वो 11,150 का होगा, यानी ये फर्स्ट टारगेट होगा और ये सेकेंड टारगेट होगा। बाय करेंगे 11,050 के ऊपर। लेकिन अगर ये 11,050 को ब्रेक नहीं करता है तब क्या करेंगे? सेल करेंगे। सेल करेंगे 10,970 के नीचे, सेल बिलो 10,970, 10,970 के नीचे सेल करेंगे दोस्तों हम लोग, और टारगेट उस कंडीशन में हमारा होगा 10,000। टारगेट जो सेल साइड में होगा 10,900 का, बहुत ज़्यादा हुआ तो 10,850 का, लेकिन मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 10,900 तक ही काफ़ी है। अब कुछ हो जाता है, कल एक्सपायरी है, कल एक एक्स्ट्रा इवेंट है, तो इसको देख के चलना पड़ेगा। इस वजह से ये सिनेरियो भी लेके चल सकते हैं। तो मैंने आपको गैप अप बताया, नॉर्मल कंडीशन बताया, गैप अप बताया, गैप डाउन बताया। अब इसके ज़रा हम लोग इंट्राडे के टाइम फ्रेम को चेक करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कि वहाँ हमारा क्या सिनेरियो बनता है। चलिए इसके मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम को प्लॉट करता हूँ। तो ये आ गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम आपके सामने में। अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये क्या कर रहा है, ये आपको ये समझना है कि सबसे पहले तो ये गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, इतना से ये गैप अप ओपन हुआ, ये हाई लगाता है ऊपर और फिर उसी प्राइस पर आ गया। ठीक है, चलिए अब उसको हेवी कैंडल, बियरिश कैंडल के साथ ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद जब वो नीचे आ रहा था, नीचे से फिर अप गया तो एक रेजिस्टेंस बना लिया। क्या? यही लेवल जिसको वो ब्रेक किया नीचे की साइड में, अब वही लेवल रेजिस्टेंस बना लिया। और अगर आप देखेंगे तो ये फिर जब ये नीचे आ रहा था तो यहाँ पर से नीचे से ही एक सपोर्ट बना लिया और यहीं से बाउंस हो गया, यानी ये भी एक बॉक्स में फंस गया। अब हम अगर कल बाय करें तो इसी लेवल के ऊपर बाय करेंगे 11,150 के ऊपर। टारगेट हमारा 11,200 का होगा। अगर सेल करना होगा तो इसके नीचे करेंगे 11,050 के नीचे, और टारगेट हमारा 11,000 का होगा। तो ये दोस्तों निफ्टी का सिनेरियो मैंने आपको बताया। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हुआ निफ्टी का। इसके बाद हम लोग जरा बैंक निफ्टी को भी चेक करेंगे कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे खड़ा है और क्या लेवल बन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज बैंक निफ्टी में आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा।
क्योंकि मार्केट बिल्कुल उसी हिसाब से चला जैसे हम लोगों ने कल उम्मीद किया था, जैसा एनालिसिस किया था उसके हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए, आप कमेंट करेंगे तो मुझे ऐसे ही पता चल जाएगा। यहाँ देखिए क्या ज़बरदस्त है कि इसका जो सिनेरियो मैंने कल बताया, ये अप गया, फिर ये डाउन आता है, फिर ये अप गया, फिर ये डाउन आता है, फिर ये अप गया, फिर ऐसे ये डाउन आता है, फिर अप गया, फिर ऐसे डाउन आता है। तो सिनेरियो क्या है कि अब इसको कुल मिला के फिर से एक बार अप जाना चाहिए ना, अप जाना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि अब जब सिनेरियो इस तरह से अप जाएगा तो लेकिन ये चीज़ें भी देखेंगे कि इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं ना, इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इस लेवल को जब ब्रेक नहीं कर रहा तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ गया है 21,000 का, और रजिस्टेंस की हम लोग बात कर ले तो रजिस्टेंस हमारा आ गया 22,000 का। ठीक है, देखिए कैसे चीज़ों को समझना है, आप ये देखिए। अब हम कल क्या कर सकते हैं, कल बाय और सेल किस लेवल पे बनेगा। कल हम सेल की साइड अगर देखेंगे तो 21,450 के नीचे हम सेल करेंगे, सेल बिलो 21,450। 21,450 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट उस कंडीशन में बैंक निफ्टी में 21,200 का होगा, यानी 21,200 का फर्स्ट टारगेट, और सेकेंड टारगेट होगा 21,000 का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जिसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये टारगेट हमारा बनेगा। ये हुआ सेल कंडीशन में। लेकिन बाय कहाँ करेंगे, हम बाय उस कंडीशन में करेंगे जब ये 21,650 को ऊपर ब्रेक करेगा तो मैं बाय का कंडीशन बनाऊंगा, बाय अबव 21,650, यानी 21,650 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट उस कंडीशन में 21,800 का फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट 22,000 यानी कि 22,000 का, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल भी यहाँ पे आ रहा है, वो हमारा टारगेट होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी पे। ये आपको ध्यान रखना है। ये लेवल नोट कर लिया आप लोगों ने। अब चलिए इसका जरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। तो ये भी क्या बता रहे हैं, ये भी सेम वही कंडीशन की भाई गैप अप ओपन हुआ, हाई लगा के नीचे आता है, फिर एक हाई लगाता है, फिर एक चैनल में फंसता है और इस तरह से ट्रेड कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है कल, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 21,600 को, तब हम बाय का पोजीशन बना सकते हैं, बाय अबव 21,600, जो कि फास्ट ट्रेडर है, आप इस लेवल पे भी बाय का कंडीशन बना के चल सकते हैं। और टारगेट उस कंडीशन में इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, वो है 21,800, और दूसरा टारगेट है 22,000 का, 22,000 का। ठीक है, पहला टारगेट 21,800, दूसरा 22,000 का। लेकिन अगर इसके नीचे के लेवल को ब्रेक करता है तो सेल कर देंगे, तो सेल बिलो हो जाएगा 21,450 या 400 भी ले सकते हैं, और टारगेट हमारा राउंड नंबर में 21,000 का मिल सकता है। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।